जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी मेकर फोरम में। साथियों, देखते हैं कुछ जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आप पहला देखते हैं। इनमें एक कोशिका विभाजित होकर दो संतति कोशिका का निर्माण करता है। नहीं, एक कोशिका विभाजित होकर दो संतति कोशिका का निर्माण करते हैं तो क्या है? तो ये आपका समसूत्री विभाजन है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ खाली स्थान भरना है। में एक कोशिका विभाजित होकर चार संतति कोशिका निर्माण करता है। नहीं, एक कोशिका विभाजित होकर चार संतति कोशिका का निर्माण करते हैं तो ये कहलाते हैं आपका अर्धसूत्री विभाजन कहलाते हैं। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। इसमें खाली स्थान भरना है। बनाने वाली कोशिका को छोड़कर हमारे शरीर में सभी कोशिका समसूत्री विभाजन करते हैं। यानी बनाने वाली कोशिका को छोड़कर हमारे शरीर में सभी कोशिका समसूत्री विभाजन करते हैं तो ये कहलाते हैं आपका ये सब, यानी ए और बी कहलाते हैं। यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। शुक्राणु और अंडा ये कहलाते हैं। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कोशिका जिसमें गुणसूत्र की संख्या 2n है, समसूत्री विभाजन के बाद गुणसूत्र की संख्या हो जाएगी तो ये हो जाएगी होगा 2n हो जाएगी। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव के लिए में 46 गुणसूत्र होते हैं। तो मानव के लिए में 46 गुणसूत्र होते हैं तो ये होते हैं आपका किस में? तो ये होते हैं आपका युग्म में होते हैं। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन समसूत्री विभाजन का एक चरण नहीं है? निम्न में से कौन समसूत्री विभाजन का एक चरण नहीं है? तो ये नहीं है आपका डिफ्लोटीन है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। डिफ्लोटीन समसूत्री विभाजन का एक चरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समसूत्री कोशिका विभाजन का अंतिम चरण है। समसूत्री कोशिका विभाजन का अंतिम चरण है तो ये हो जाएगा आपका टेलोफेज हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग गायब हो जाते हैं। ये हो जाता होगा प्रोफेज में हो जाता है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? ये होते हैं आपका मेटाफेज में होते हैं। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र की संख्या दुगुनी हो जाती है? तो गुणसूत्र की संख्या दुगुनी हो जाती है तो ये हो जाती है आपका एनाफेज में हो जाती है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग पुनः प्रकट हो जाते हैं तो ये हो जाता है आपका टेलीफेज में हो जाते हैं। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ खाली स्थान भरना है। के बाद गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। किसके बाद गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है? ये हो जाती है अर्धसूत्री विभाजन 1 के कारण। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कभी विभाजित नहीं होती है तो किसके कारण कभी विभाजित नहीं होती है? तो ये होती है आपका एकीकृत कोशिका कभी विभाजित नहीं होती है। जो एकीकृत कोशिका है वो कभी भी विभाजित नहीं होती है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। के पास अपना राइबोसोम और डीएनए नहीं है। किसके पास
अपना राइबोसोम और डीएनए नहीं है, तो ये नहीं है आपका माइटोकॉन्ड्रिया और लौ के पास। राइट आंसर इसका ए और बी दोनों हो जाता है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, ये हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झिल्ली रहित कोशिकांग है, झिल्ली रहित कोशिकांग है, तो ये आपका राइबोसोम है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, तो किनमें सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, तो ये होते हैं आपका सभी में होते हैं, जीवाणु, नीलहरित, शैवाल और माइकोप्लाज्मा, यानी इनमें से सभी, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव कोशिका के संदर्भ में सही कथन चुने, यानी मानव कोशिका के संदर्भ में सही कथन चुने, ये हो जाएगा आपका सबसे लंबी कोशिका तंत्र, ये भी सही हो जाएगा, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, ये भी सही हो जाएगा, सबसे बड़ी कोशिका मादा अंड, ये भी सही हो जाएगा, इनमें से सभी है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ी कोशिका है, यानी सबसे बड़ी कोशिका है, ये हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटी कोशिका है, तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी हो सकती है, कितनी तक हो सकती है, तो ये हो सकती है आपका 1 मीटर तक हो सकती है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ भरना है कि कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहा जाता है, किसको किसको कोशिका काल का कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका 19वीं सदी को, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लौह की खोज किसने की, यानी लौह की खोज किसने की, तो ये किए थे आपका हिकल ने किए थे, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रक में कोशिका की खोज किसने की, यानी केंद्रक में कोशिका की खोज किसने की, तो ये किया था वह फ्रटाना ने, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या होती है, यानी कुत्ते में जो गुणसूत्र की संख्या होती है तो कितनी होती है, तो ये होती है आपका 46 होती है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आलू में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, यानी आलू में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है आपका 48 होती है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कहा जाता है, यानी भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका अरुण कुमार को कहा जाता है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, तो ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो ये बदलती है आपका क्लोरोप्लास्ट में बदलती है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं, यानी साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं, तो ये होते हैं आपका 46 होते हैं, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की
कोशिकाओं में पाए जाने वाले जोड़े की संख्या यानी मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या है, तो ये हो जाएगा 23 हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, इसका विविधता का कारण है उत्परिवर्तन, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो ये नहीं होता है आपका छिपकली में, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार से भिन्न है? तो यह आपका कोशिका भित्ति से भिन्न है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो ये होता है आपका सेलुलोज की कोशिका भित्ति, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? जीव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, तो कोशिका का जो शक्ति स्रोत होता है तो ये कहते हैं आपका माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? यानी प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? ये होती है प्रोटीन से और लिपिड से, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में किन भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? यानी प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में किन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? तो ये है आपका अंतःप्रदत्त जालिका और राइबोसोम के, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।